गुड मॉर्निंग मॉडल स्टार्स। हाउ आर यू? सब लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और पढ़ाई करिए। हिंदी व्याकरण में आज मैं आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण लेके आई हूँ, ठीक है। सेकंड क्लास के लिए मैं आज हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ाऊँगी, उसको रीड करवाऊँगी। और जो आपका चैप्टर जो हुआ हिंदी में हुआ था उसका मैं होमवर्क दूँगी, ठीक है। आप लोग उसको ध्यान से देखिए। ये आपकी व्याकरण की बुक है, व्याकरण दीक्षा हिंदी व्याकरण एवं रचना। ये सेकंड क्लास की व्याकरण की बुक है। ये अगर किसी ने परचेस नहीं की है, ख़रीदा नहीं है, तो उसको ले लीजिए सब लोग, ठीक है। ये व्याकरण आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी में। और ये देखिए आपका व्याकरण की बुक में अंदर वाला पार्ट है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं सब दिया हुआ है। इसको देखिएगा ध्यान से सब लोग। यही आपकी बुक सेकंड क्लास में चलेगी। और फिर देखिए पहला चैप्टर है भाषा। कौन सा चैप्टर है पहला? लैंग्वेज, भाषा। हम इसको रीड करेंगे, सब लोग रीड करिए। यहाँ ध्यान से सब लोग देखिए क्या लिखा है। एक लड़का दूसरे लड़के से बातें कर रहा है। मेरा नाम मोहित है, तुम्हारा? रोहित। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आओ खेलें। वो लोग खेलने लगते हैं। तो उन्होंने ये बातें करी, है ना, आपस में बात करी। तो इस चित्र कथा में बच्चे की इच्छा खेलने की है, इसलिए उसने पहले अपना परिचय दिया, फिर खेलने की इच्छा प्रकट की। कहने का अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छा या मन में आए विचारों को बोल कर प्रकट कर सकते हैं, है ना। जब आप कोई भाषा होती है, या तो आप उसको लिख कर प्रकट कर सकते हैं या तो बोल कर प्रकट कर सकते हैं। तो ये लोग जो दो बच्चे थे इन्होंने बातें करी, तो इन्होंने अपनी भाषा का जो आदान प्रदान किया वो कैसे किया? बोल कर, ठीक है। तो भाषा का एक पहलू क्या है? बोलना। आप बोल के भी अपनी भाषा को कह सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज खोलिए सभी लोग। पेज नंबर 6। क्या नाम पेज नंबर है? 6। ये देखिए टीचर दिख रही हैं आपको, बच्चों को कुछ लिखाते हुए। ब्लैक बोर्ड में लिखा है गांधी जी, ठीक है, लिखा दिख रहा है सब बच्चों को, है ना। फिर पढ़िए। इस चित्र में शिक्षिका ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही है। बच्चे उस लिखित रूप को पढ़कर अपनी अपनी कॉपियों में लिख रहे हैं। यहाँ शिक्षिका अपनी बात लिख कर प्रकट कर रही है। इस तरह हमने देखा कि बोलकर या लिखकर अपनी बातों को हम एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि कुछ बच्चे आपस में बोलकर अपनी बातों को कह रहे थे, है ना। यहाँ देखा एक टीचर अपने स्टूडेंट को लिखकर अपनी बात को समझा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग अपनी बात को एक दूसरे को लिख कर या बोल कर एक दूसरे समझाते हैं या आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग रीड करिएगा तो आप लोग के ईज़िली समझ में आ जाएगा कि ये भाषा किसे कहते हैं, ठीक, ओके। इसको व्याकरण को अभी आप लोग सिर्फ रीड करिएगा। और जो मैं होमवर्क आपको दूंगी, वो चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना, सीता, चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर नंबर है सीता वाला? 3rd, पौराणिक कथा, चैप्टर 3rd का है ना ये, हिंदी में। तो आप लोगों ने शब्द अर्थ तो कॉपी में किया ही होगा, है ना। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है, ठीक। और ये सेकंड नंबर पर कहानी की घटनाओं को सही क्रम में लिखिए, ये बुक में करिएगा, मैंने क्रम लिख दिया है। और टिक लगाने का है, ये जो सही उत्तर पर टिक लगाइए, ये भी मैंने बुक में करना है, ये भी कर दिया है। और नीचे शब्द संज्ञा शब्दों को गोला करिए, ये भी गोला करना है, जो मैंने कर दिया है, ठीक है। और स्वरों के स्थान पर उनकी मात्राएं लगाकर शब्द बनाइए। तो ये कॉपी में करिएगा आप लोग, ठीक। ये आप लोग जैसे लिखा हुआ है ना, स्वरों के स्थान पर उनकी मात्राएं लगाकर शब्द लिखिए। भूखा, सोने, फाल, ये सब क्या है? खुदाई, धनुष, कॉपी में करना है, ठीक। और नीचे दिए गए शब्दों की मात्राएं लगाकर शब्द बनाइए, ये बुक में करिएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द को गोला लगाइए, तो ये भी आप बुक में करेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, ये भी टिक का जो है आप क्या करेंगे, ठीक है। यदि आप अपने परिवार के साथ मेला देखने गए तो भीड़ में खो जाए तो आप क्या करेंगे? पास खड़े पुलिसकर्मी और मेला
कर्मचारी को अपनी समस्या बताएंगे। ठीक, इसको टिक करिएगा, बुक में ही करना है। यदि आपका गला ख़राब हो तो मेले में आइसक्रीम वाले को देखकर आप आइसक्रीम ना खाने की डॉक्टर की सलाह को मानेंगे। ठीक है, इस पर टिक करिएगा। ये जो होमवर्क है आपका सीता चैप्टर से, चैप्टर 3 से, इसको करिएगा। क्वेश्चन आंसर कॉपी में, आपने शब्दार्थ कॉपी में किया होगा क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था शब्दार्थ कॉपी में करने के लिए, और क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में करना है। ठीक, और ये जो व्याकरण मैंने पढ़ाया भाषा, इसको आप रीड करिएगा। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा कि भाषा किसे कहते हैं। ओके क्लास, इतना आप लोग करिएगा। ठीक है, थैंक यू।